फ्रेंड्स, इंडिया को पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा है। और जहां तक राहुल की बात है तो राहुल की कैप्टनसी पे भी मैं आता हूं अब कि अब कैप्टनसी की बड़ी बुराई हो रही है, जो कि जैसे हमारे इंडियन फैंस भी है और जो क्रिकेट एनालिस्ट भी होते हैं, कमेंटेटर्स है, तो काफी जल्दी कंक्लूजन पे हम जंप करते हैं कि राहुल अब अच्छा कैप्टन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, मेरी राहुल के बारे में फिक्स राय है। सीरीज से पहले भी मैंने कहा था कैप्टनसी को लेके, और अगर ये सीरीज इंडिया 3-0 से हार जाती है तो भी राहुल के बारे में मेरी फिक्स राय है। एज ए कैप्टन थी, मैंने जज कर लिया है, राहुल इज एन एवरेज कैप्टन। अब एवरेज का मतलब बैड कैप्टन नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू मी ही इज नीदर ए गुड कैप्टन नॉर ए बैड कैप्टन। तो बैड कैप्टन वो होता है कि जो गलत डिसीजंस लेता है और उस वजह से टीम हारती है, और गुड कैप्टन हम कहें कि जो अपने कुछ अच्छे डिसीजन से टीम को जितवाए। तो राहुल को मैं एवरेज इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है वो कोई अपने डिसीजन ही नहीं लेता, वो डिसीजन ले ही नहीं रहा। तो अब वो एक जो टेम्पलेट सेट हुआ है पहले से, विराट कोहली और रवि शास्त्री के टाइम से अब इनका जो 7 साल का एरा था, तो उस टेम्पलेट को ही वो बस फॉलो कर रहा है। ही इज ए फॉलोअर, ऐसा मेरे को उसको देख के लग रहा है। सो एक जो लीडर होता है, लीडर शुड नॉट बी ए फॉलोअर। यहां पे मुझे कमी लग रही है। तो उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी कहा जा रहा है राहुल के लिए कि राहुल की डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नहीं है। तो वो पर्सनैलिटी में वो बात नहीं आ रही, एग्रेशन नहीं है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखिए, कैप्टनसी के लिए एग्रेसिव होना जरूरी नहीं है एक अच्छा कैप्टन होने के लिए। अब देखिए, अफ्रीका का टैम्बा बावूमा है, वो जीत रहा है। डीन एल्गर सीरीज जीत के गया। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी अफ्रीका ने। उधर से हम केन विलियमसन को देखे, इतने सफल कप्तान है, पर ये कोई एग्रेसिव, इनकी पर्सनैलिटी में ऐसे कोई एग्रेशन नजर नहीं आती। सो सिर्फ एक पर्सनैलिटी में एग्रेशन होना ही कोई क्राइटेरिया नहीं। आई थिंक दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। अपने जो डिसीजन मेकिंग है, जो जिस तरीके से आप मैनेज करते हैं, तो आप एक हो सकता है कूल एंड कंपोज्ड कप्तान नजर आए, पर आपके अपने एक सेट आइडियाज होने चाहिए। तो यहां पर मुझे राहुल की पर्सनैलिटी में कमी नहीं लग रही है, पर मुझे लग रहा है कि उनके खुद के या तो आइडियाज ही नहीं है कोई इस वक्त, कि एज ए कैप्टन मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, कौन से टीम चेंजेस होने चाहिए। और अगर कोई आइडियाज है भी तो उनमें इस वक्त शायद वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं। और यही सिचुएशन मुझे थोड़ा राहुल द्रविड़ की भी नजर आ रही है। अब देखिए, दोनों, राहुल द्रविड़ तो लेजेंड खिलाड़ी है। मैं ऐसा मान नहीं सकता कि वो कोई डिफेंसिव खिलाड़ी है या वो स्ट्रांग खिलाड़ी नहीं है। उनके टाइम भी कहा जाता था कि राहुल द्रविड़ शायद इतने स्ट्रांग नहीं है, पर इतने उन्होंने रन मारे इंटरनेशनल लेवल पे, इतने बड़े बड़े लेवल के बॉलर्स को खेला अलग अलग कंडीशंस में, तो ऑफकोर्स वो मेंटली स्ट्रांग थे, तभी वो कर पाए। पर अब यहाँ पर भी जो कोच के तौर पे वो लग रहा है कि एक बस फ्रेंडली माहौल बनाने में लगे है कि मुझे पूरी टीम के साथ एक मिल के रहना है, फ्रेंडली दोस्ताना बिहेवियर से। तो कई बार इससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा अपने डिसीजंस को। जो पहले से टेम्पलेट सेट है विराट कोहली एंड रवि शास्त्री का, इसको तोड़ना होगा बेसिकली आपको। राहुल के केस में मैं बता दूं, राहुल अच्छा कैप्टन हो सकता है, ही कैन बी ए गुड कैप्टन। वो आज की डेट में एवरेज कैप्टन है, वो अच्छा हो सकता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, राहुल को कोहली की शेडो से बाहर निकलना होगा। ही विल हैव टू कम आउट ऑफ द शेडो ऑफ विराट कोहली। वो विराट कोहली के अंडर रहा है, तो उससे अब बाहर निकलना होगा। ये बात समझनी होगी कि विराट कोहली अब आज की डेट में एक बैट्समैन है, सिर्फ नंबर 3 की पोजीशन है कोहली की, तो वो उनका रोल है, उसमें वो करे। तो कैप्टनसी का रोल अब राहुल के पास है। राहुल द्रविड़ कोच है। इस सीरीज में भी हम देखें, अब सेकंड मैच, थर्ड मैच में, तो इनको अपनी सोच लानी होगी कि अब हम क्या चाहते हैं, क्या टीम का टेम्पलेट हो, किस तरीके से बॉलिंग चेंजेस है, बैटिंग ऑर्डर है, टीम चेंजेस है, या एक अप्रोच है। जरूरी नहीं कि आप फील्ड पे जाके आपने एग्रेसिव होना है या स्लेजिंग करनी है। ये एक कोहली एंड शास्त्री का सेट किया हुआ टेम्पलेट था, तो आपका अलग भी हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट। तो आपने वो हिम्मत होनी चाहिए कि अब हम उसको सेट करेंगे। तो यहां पर मुझे कमी नजर आ रही है, एक तो कि राहुल को अगर अच्छा कैप्टन बनना है तो अपना उसको आइडियाज लाने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और वो जल्दी नहीं करेगा
ये सीरीज अगर इंडिया हार गई, चलिए अगर एक मैच भी इंडिया जीत जाती है तो भी एक थोड़ा बेनिफिट और डाउट रहेगा कि पहली सीरीज है, बट अगर गलती से 3-0 से हार गई तो जो हिसाब है तो एकदम से ही राहुल के ऊपर एक ये लेबल लग जाएगा कि ही इज नॉट कैप्टनसी मटेरियल। तो एज ए प्लेयर तो उसकी पोजीशन पे कोई खतरा नहीं, बट अगर ये लेबल लग गया तो फ्यूचर में अब वो वाइस कैप्टन की भी बात आएगी, तो फिर शायद सिलेक्टर्स वाइस वाइस कैप्टनसी से भी हटा दे और कप्तान फ्यूचर में फिर ना बन पाए आफ्टर 2 इयर्स जब रोहित का खत्म होगा। तो राहुल को थोड़ा जल्दी एक स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे अपना अपना। ही विल हैव टू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ कोहली, और ये जल्दी उसको 1-2 दिन में करना होगा। कल ही अगला मैच है। सवाल है कि जो दूसरा वनडे है इसमें क्या किया जाए, क्या इंडिया इसमें वापसी कर सकती है